प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जागतिक महिला दिवस के अवसर पर आयोजित आज की वक्तृत्व स्पर्धा में मेरा विषय है भारतीय समाजातील स्त्रिया स्तुतीपेक्षा समानतेची गरज। इस विषय पर मैं शांताराम पाटिल हिंदी में भाष्य करूँगा। नारी है तो विश्व है, नारी है तो इस दुनिया की शान है, नारी है तो पूरा घर है, नारी है तो सारे रिश्ते सुंदर है, नारी है तो घर संसार है, नारी है तो संस्कार है, नारी है तो संस्कृति है। सभी कष्ट सहकर भी अपनापन निभाती नारी है, सरस्वती का रूप नारी है, लक्ष्मी का स्वरूप नारी है। ऐसे महान भारतीय नारी को मेरा शत नमन है। वात्सल्य, मांगल्य, पावित्र्य, कर्तृत्व और मातृत्व जपने वाली आदिशक्ति रूपी नारी को जागतिक महिला दिन के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग कहते हैं कि सदियों से भारतीय नारी पर्दे के पीछे रहती थी, घूंघट ओढ़कर घर के अंदर बंद रहती थी, उन लोगों ने शायद भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है, उन लोगों ने शायद भारतीय की संस्कृति का अभ्यास नहीं किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की प्रेरणा जिजा माता ने दी थी और वीरांगनाओं को स्वतंत्रता की प्रेरणा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दी थी। स्त्री शिक्षा का अभियान सबसे पहले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने मनाई थी और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ दलितों को न्याय हक के मिलाने वाली रमाबाई अम्बेडकर ही थी। तो ऐसे महान भारतीय नारियों का इतिहास देखकर आज के नारियों ने एक ही शिक्षा लेनी है कि वो खुद जिजा माता बन जाए ताकि शिवाजी फिर से इस देश में वापस आ जाए। वो प्रभावती बोस हो जाए ताकि सुभाष चंद्र बोस फिर से इस देश में आ जाए। वो कौर बन जाए, शायद भगत सिंह इस देश में आ जाए। वो विद्यावती कौर बन जाए, शायद भगत सिंह इस देश में आ जाए। वो जयवंताबाई बन जाए, शायद महाराणा प्रताप इस देश में वापस आ जाए। वो लाडवा देवी बन जाए, शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर से इस देश में वापस आ जाएंगे। भारतीय नारी सुबह से जागने से लेकर रात को सोने तक काम ही काम करती है। उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। कहते हैं कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से औरत को बनाया, लेकिन इत्तेफाक तो देखो कि उस नारी के नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था, इसलिए उसने स्त्री को बनाया। स्त्री को बनाकर खुदा खुश हुआ या उसने कुछ जश्न मनाया, ऐसा नहीं है। वो बहुत पछताया, बहुत मायूस हुआ जब उसके सामने किसी ने उसके सारे गुण चुरा लिए। खुदा का काम था मोहब्बत, वो स्त्री करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो स्त्री करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी स्त्री करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने कोई और परवरदिगार हो गया। स्त्री को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। तो ऐसे खुदा का भी काम करने वाली नारी आज जो अपने बलबूते पर उच्च शिक्षा पाकर नौकरी धंधे में पुरुषों से आगे निकल चुकी है, लेकिन फिर भी पुरुषीय अहंकार की वजह से उसे इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है। वह अभी भी समानता से वंचित है। स्त्री कष्ट उठाती है, स्त्री कष्ट सहती है। इतना कष्ट उठाने के बाद भी अपने परिजनों के प्रति उसकी आस्था, उसका वात्सल्य, उसकी ममता, उसका अपनत्व। श्रोते प्रेक्षक हो,
तुम्हाला आमच्या या स्पर्धकाचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. आता या स्पर्धकाला विजयी करण्यासाठी तुम्ही देखील मदत करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे. स्पर्धकाला प्रेरित करण्यासाठी किंवा या विषयावर तुमचे मत कमेंटमध्ये व्यक्त करायचे आहे. त्याचबरोबर या स्पर्धकाला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर देखील करायचा आहे. प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात विविध शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करत असते. ही स्पर्धा अशाच उपक्रमांचा एक भाग आहे. तुम्ही देखील प्रबोधनच्या या परिवारात सामील होऊ शकता. प्रबोधनच्या विविध उपक्रमांची अपडेट मिळवण्यासाठी या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार आणि खूप खूप धन्यवाद.